हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घर पर स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खूब मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैलेंडर के पार्ट 3 तक के वीडियो का चर्चा हम लोगों ने कर लिया। पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। जिन्होंने वीडियो ना देखा हो वो अभी प्लेलिस्ट में जाएं और पहले पार्ट 3 तक का वीडियो देखने के बाद ही वो पार्ट 4 का वीडियो देखेंगे। ठीक है। जिन्होंने पार्ट 3 तक का वीडियो अभी नहीं देखा हो प्लेलिस्ट में जाए। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियो आपके अपलोड किए जा चुके हैं। ठीक है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे पार्ट 4 में। पार्ट 4 में है क्या। पार्ट 4 में हम लोग आने से पहले पार्ट 3 का एक क्वेश्चन जो कल मैंने आपको सिखाया था कंपेयर करके डेट निकालना, तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मंथ गैपिंग का डिस्कस किया था। मंथ गैपिंग पे ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ लगाने के लिए। यदि किसी वर्ष 10 दिसंबर को शुक्रवार हो तो उसी वर्ष 15 अगस्त को कौन सा दिन था। ठीक है। मंथ गैपिंग पे ये क्वेश्चन है। आप सभी को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर बताना है। पिछले 2 सेट का 3 सेट का सभी लोगों ने जवाब दिया है, बड़ा अच्छा लगा। लोग अब रिप्लाई कर रहे हैं। अब लोग रिप्लाई सही आंसर कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है, इसका मतलब लोगों को समझ, जितने लोग वीडियोस देख रहे हैं उनको समझ में आ रहा है। और सभी को बेस्ट ऑफ सॉरी बेस्ट ऑफ लक। ऐसे ही आप लोग लगे रहो, चीज़ें आपको आएंगी। कैलेंडर बस 3-4 वीडियो और आपको लगना, उसके बाद कैलेंडर की कहीं से कोई भी क्वेश्चन कोई भी पूछ ले, आप फटाफट लगाओगे 10 से 15 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताओ। ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपको बताना है, इसका रिप्लाई मैं वहीं दूंगा। आज हम लोग शुरू करेंगे टाइप 4। ठीक है। टाइप 4 पे जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पहले वो चैनल सब्सक्राइब करें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, आपको यूज़फुल लगता है, तो आप अपने सभी मित्र, अपने सभी विद्यार्थियों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये वीडियो मेरा ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। मुझे एनर्जी मिलता रहेगा तो मैं ऐसे ही आगे भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। ठीक है। चलिए, टाइप नंबर 4, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आज हम लोग को डिस्कस करना है ईयर गैपिंग पे। कल हम लोगों ने मंथ गैपिंग देख लिया था पार्ट नंबर 3 में। आज पार्ट नंबर 4 में हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, साल के गैपिंग का चर्चा करेंगे। साल यहाँ बदलेगा। ठीक है। चलिए, जैसे पहला क्वेश्चन है, यदि 15 मार्च 2012 को मंगलवार हो तो 15 मार्च 2022 को कौन सा दिन होगा। तो 2012 से मैं आपको ले चला हूँ 2022 पे। ठीक है। चलिए, कैसे लगाना है, बहुत ही सिंपल तरीका, बहुत ही सिंपल तरीका, कुछ नहीं करना है। इसके पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसके बारे में। इसके पहले मैंने बताया आपको कि एक साल में कितने दिन होते हैं, तो आपने बताया था भैया 365 होते हैं अगर साधारण होगा तो। लीप ईयर होगा तो एक दिन बढ़ जाएगा, 366 हो जाएगा। तो मैंने कहा था भाई 365 तो बहुत ज़्यादा, इसको छोटा कर दो। तो आपने कहा था ठीक है 7 से भाग दे देते हैं, 7 में हर दिन रिपीट करता है। आप ही ने तो कहा था कि 7 पे हर दिन रिपीट होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको 7 से भाग देते हैं। 7 से आप लोगों ने भाग देना भी मुझे सिखाया था कि 7 पंचे 35, कैरी हुआ 1, 7 दूनी 14, बचा कितना 1। यदि शेषफल 7 से कम आता है तो वही आपको लेकर चलना है। ठीक है। इसका मतलब क्या निकला था कि प्रत्येक साल में शेषफल कितना निकलेगा, 1 निकलेगा। ये चर्चा हम लोग ऑलरेडी पहले कर चुके हैं कि हर साल शेषफल कितना होगा आपका, 1 होगा। कर चुके हैं ना हम लोग डिस्कस कि एक साल में शेषफल 1 होगा अगर वो साधारण वर्ष है, और लीप ईयर है तो कितना होगा शेषफल, 2 होगा। एक दिन एक्स्ट्रा होगा तो लीप ईयर में कितना होगा, 2। तो इस बार हम लोग 3-2 मंथ वाला नहीं करेंगे, इस बार 1 वाला, 1 मतलब साधारण वर्ष। तो जब भी साधारण वर्ष होगा हम लोग शेषफल कितना लेंगे, 1। और जब लीप वर्ष होगा तो शेषफल कितना लेंगे, 2। बोलो ये बात सबको समझ में आ रही है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो 1 और 2 जब भी मैं लिखूँगा समझ जाओगे। ओके, नेक्स्ट। तो 15 मार्च 2012 से लेकर 15 मार्च 2022 तक अगर आपको जाना है, 15 मार्च 2022 तक यदि आपको जाना है, ठीक है, तो कितने वर्ष आपके हो जाएंगे। 2012 से 2022 तक कितने साल हो जाएंगे भाई, 12, 10, 22, टोटल कितने हो जाएंगे, 10 साल हो जाएंगे। 10 साल हो जाएंगे ना, 10 साल का गैप का क्वेश्चन है। अब बताओ मुझे एक साल में कितना शेषफल होता है। तो आपने बताया कि एक साल में 1 शेषफल होता है। तो बताओ 10 साल में कितना शेषफल हो जाएगा। 10 साल में 10 शेषफल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। हर साल में एक एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। अभी लीप ईयर मत गिनो, छोड़ दिया मैंने लीप ईयर, सबको साधारण मान लिया मैंने। सबको क्या मान लिया मैंने, साधारण मान लिया।
अगर एक साल में एक शेषफल तो बताओ 10 साल में कितना, 10 शेषफल। 50 साल में कितना शेषफल, 50। 20 साल में कितना शेषफल, 20। ठीक है ना। तो बस 10 साल में कितना शेषफल, 10 हो गया। अब आप चाहो 10 को छोटा करके 3 भी लिख सकते थे। 10 ना लिखकर आप चाहो तो इसको 3 भी लिख सकते थे, ताकि आपको ज़्यादा लिखना ना पड़े। फ़िलहाल 10 ही लिख लो, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। तो ये बात सबको समझ में आ रही है। 10 मैंने कहाँ से लिखा, पक्का है। एक क्वेश्चन खूब अच्छे से समझना है आपको। बिल्कुल समझ में आया 10 मैंने क्यों लिखा, सभी को समझ में आ रहा है। एक साल में एक शेषफल, 10 साल में कितना शेषफल, 10। अभी लीप ईयर काउंट नहीं किया है। अब ये बताओ इस दौरान कितने लीप ईयर पड़ेंगे। तो आप कहोगे सन 2012, सन 2016 और सन 2020, 3 लीप ईयर पड़ेंगे। जी गलत है। 2012 लीप ईयर तो है, लेकिन गिनती हम लोगों ने शुरू की है 15 मार्च से। 15 मार्च से इधर गिन रहा है, मार्च अप्रैल मई। क्या फरवरी इस गिनती में आपकी आएगी, 2012 का फरवरी क्या गिनती में आएगा। तो आपका जवाब होगा कि नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो फरवरी में तो ही एक दिन एक्स्ट्रा होता है लीप ईयर में, 29वां दिन। जब वो गिनती में नहीं है आपके, तो आप इसको लीप ईयर में काउंट नहीं करोगे। याद रखना, फरवरी का मामला ज़रूर चेक कर लिया करना, शुरू और लास्ट वाले में। बीच में तो दिया ही जाएगा सब में, बीच में तो फरवरी गिनती आएगी। तो 2012 आपका लीप ईयर नहीं होगा। लीप ईयर क्या होगा आपका, 16 और 20। लीप ईयर में केवल 2 ही लीप ईयर होंगे। कौन कौन से होंगे, सन 2016, सन 2020। तो 2 लीप ईयर हो गए। हर लीप ईयर में फरवरी 29 एक दिन एक्स्ट्रा आएगा। हर लीप ईयर में कितना दिन एक्स्ट्रा आएगा, एक दिन। तो 2 लीप ईयर में कितना एक्स्ट्रा आया, 2 दिन। तो मैंने लिख दिया 2। ठीक है, सबको बात में 10 साल में 10 शेष पर लीप ईयर जितना होंगे उतना लिख देना। तो 10 2 12, 12 को छोटा कर लो, कितना आ जाएगा, 5। 7 एक नाम 7, 7 से डिवाइड कर दिया, पढ़ा है ना छोटा करने का तरीका। 7 से भाग दिया, 7 एक नाम 7, बचा कितना, 5। बस 5 दिन आपको आगे बढ़ जाना है। बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार और 5वां दिन क्या हो जाएगा आपका, रविवार। वही हो गया आपका आंसर। आसान है ना, देखो कितना आसान है। अब फाइनली देखो क्या करना है आपको, फिर से देखो एक बार। आपको डायरेक्ट देखना है कितने साल का अंतर है। आपने देखा 10 साल का अंतर है, आपने लिख दिया 10, क्योंकि हर साल एक शेषफल। 10 लिखने में आपको कष्ट हो रहा है तो आप 3 ही लिख लो छोटा करके। लीप ईयर कितने पड़ेंगे, 12 लीप ईयर नहीं होगा, क्योंकि मार्च से गिनती हुई है, फरवरी यहाँ पे नहीं आएगा 12 में। तो 16 20, 2 लीप ईयर आएंगे, 10 2 12। 12 को छोटा किया 5, आंसर आ गया रविवार। सबको ये बात समझ में आ गई। आशा करता हूँ कि सबको समझ में आ गया होगा। बढ़ूँ मैं आगे, ऐसे ही एक क्वेश्चन और सॉल्व करें हम लोग। चलिए ठीक है, देख रहे हैं ना किस तरह से 10 सेकंड में आप क्वेश्चन ये बता सकते हो। बिल्कुल पेन की आवश्यकता ही नहीं है इसमें, ताबड़तोड़ ट्रिक है ये सब। कोई ट्रिक व्रिक नहीं है भैया, एकदम बेसिक पे ही हम लोग लगा रहे हैं। कोई भी ट्रिक नहीं है ये। ठीक है, सवाल को समझो, बेस को समझो, ट्रिक की आवश्यकता आपको पढ़नी ही नहीं है, वैसे ही आप 10 सेकंड में लगा लोगे। अभी तक मैंने कहीं कोई ट्रिक नहीं लगाया है। 10 जनवरी 2012 से लेके 10 जनवरी 2022 जाना है। चलो चलते हैं। अभी मैंने डेट सेम किया है। सबके मन में सवाल उठ रहा है, सर जी डेट चेंज कर दो। अभी वो भी कर दूंगा भैया, डेट भी चेंज कर दूंगा, मंथ भी कर दूंगा, ईयर भी कर दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। संयम रखे रहिए। 2010 से लेके 2022, 10 था कि 12 था, 2012। ठीक है, तो 2012 से लेके 2022, फिर कितने वर्षों का अंतर, तो 12 से 22, 10 वर्षों का अंतर। बोलो 10 लिखा मैंने, सबको समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत। चलिए, अभी डेट और मंथ दोनों सेम है, तो उसको हम लोग केवल ईयर देख रहे हैं अभी। ठीक है ना, बराबर चल रहा है एकदम। तो 10 साल का अंतर, 10 शेषफल। लीप ईयर कितने पड़ेंगे भाई, 2012 लीप ईयर है। जनवरी से हम लोग गिनती कर रहे हैं, तो फरवरी मार्च अप्रैल, फरवरी होके जाना है, तो लीप ईयर काउंट किया जाएगा। लीप ईयर काउंट किया जाएगा। दूसरा लीप ईयर 16 होगा, तीसरा लीप ईयर 20 होगा। तो कितने लीप ईयर पड़ेंगे इस बार, 3 लीप ईयर पड़ेंगे। तो 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा, एक एक दिन, तीनों साल एक्स्ट्रा होकर 3 दिन एक्स्ट्रा हो जाएगा। 10 3 13, छोटा करेंगे 6, 6 दिन आगे बढ़ जाओ। बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि और छठवां क्या हो जाएगा, सोमवार। सोमवार इज़ द करेक्ट आंसर। कितना आसान है ना। 12 10 22, लीप ईयर 3, 10 3 13, छोटा कर दिया 6, आंसर आ गया सोमवार। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, यदि 1 जनवरी 2008 को मंगलवार है, तो 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन पड़ेगा। अभी भी मैंने मंथ और डेट सेम रखा है, कोई बात नहीं, क्वेश्चन और लगे फिर चेंज करते हैं। तो 8 से 16, 8 से 16 कितने वर्ष हो गए भाई, 8 वर्ष हो गए।
2008 से 2016 कितने वर्ष हो गए? 8 वर्ष हो गए। एक वर्ष में 1 शेषफल, तो 8 वर्षों में 8 शेषफल, लिख दिया 8। लीप ईयर कितने पढ़ने वाले हैं? 2008 लीप ईयर है? बिल्कुल है। फरवरी आएगा? बिल्कुल आएगा। जनवरी से हम लोग चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, जनवरी फरवरी मार्च करके ये आगे बढ़ेंगे 2016 के लिए, तो फरवरी आएगा, लीप ईयर काउंट होगा। 8 के बाद 12, 2012 आपका लीप ईयर आएगा, काउंट होगा, 2 लीप ईयर हो गए। 2016 लीप ईयर तो है, लेकिन हमको 1 जनवरी पे ही रुक जाना है, आगे नहीं जाना हमें। 1 जनवरी को ही बता के आपको रुकना है, तो 16 लीप ईयर काउंट नहीं होगा। कितने लीप ईयर पढ़ेंगे? 2 लीप ईयर पढ़ेंगे। तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। 10 को छोटा कर दिया, कितना हो गया? 3 हो गया। भाई 7 से भाग दे दिया, 7 एकन्नम 7, बचा कितना? 3। तो मंगलवार से 3 दिन आगे बढ़ जाओ, बुध बृहस्पति, और तीसरा क्या हो जाएगा आपका? शुक्रवार। सबको ये बात समझ में आ रही है? ईयर गैपिंग अगर डेट सेम है, मंथ सेम है, तो लगा लोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो डेट और मंथ भी सेम हम लोग अब चेंज कर देते हैं। सब कुछ करेंगे, बस थोड़ा सा संयम रखिए आप, ठीक है? मंजिल मिलना तय है, संयम बरकरार रखिए, हैव पेशेंस। क्वेश्चन नंबर 4 आज का अंतिम क्वेश्चन है। अब इसके द्वारा हम लोग आज टाइप नंबर 4 को भी समाप्त करेंगे। 4th में है 10 जनवरी 2006 से लेकर हमको जाना है 15 मई 2016 तक। तो इस बार मैंने मंथ भी चेंज कर दिया, सबके मन में तमाम आ रहा था बात, मंथ भी चेंज कर दिया, डेट भी चेंज कर दिया, ईयर भी चेंज किया, सब कुछ जितना कर सकते थे कर दिया। लगाना कैसे है देखो, कभी भी आपके साथ ऐसा हो तो पहले आप ईयर गैपिंग लगाओगे, पहले आप साल बराबर कर लो, और साल बराबर करने के लिए अभी मैंने आपको सिखाया कि डेट और मंथ सेम होना चाहिए। ईयर गैपिंग लगाने के लिए डेट और मंथ क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, तभी लगा पाओगे, नहीं तो नहीं लगा पाओगे, ठीक है? तो चलो पहले डेट और मंथ सेम करके हम लोग लगा लेते हैं ईयर गैपिंग। तो 10 जनवरी 2006 से लेकर आप 10 जनवरी 2016 चले जाओ, पहले ईयर गैपिंग लगा दो, फिर देखो आप 16-16 आ जाओगे एक साल में। अब आप सोचो, आपने मंथ गैपिंग पढ़ा हुआ है, एक साल में जब भी आ जाते हैं आप मंथ गैपिंग लगा देना, 3-2 करके, जनवरी से लेकर मई तक, ठीक है? तो यहाँ दोनों लगाना होता है, ईयर गैपिंग भी लगाना होता है, मंथ गैपिंग। ईयर गैपिंग लगाने के लिए मैंने आपको तरीका बताया कि डेट और मंथ दोनों सेम होने चाहिए। 10 जनवरी से तो 10 जनवरी 9 जनवरी ने 10 जनवरी ही लोगे, तभी तो एक साल कंप्लीट होता है। 9 जनवरी लोगे तो एक दिन कम हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी ठीक है? तो 10 जनवरी 2006 से लेकर 10 जनवरी 2016 कितने वर्षों का अंतर? तो आप बताओ कि 6, 10, 16, 10 वर्षों का अंतर, 10 लिख दिया। लीप ईयर कितने पढ़ने वाले हैं भाई इसमें? एक आएगा सन 2008, एक आएगा सन 2012, और 16 लीप ईयर तो है, लेकिन 10 जनवरी पे ही भी रुक जाना है, अभी आगे नहीं बढ़ना है। अभी जब मई पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे। अभी ईयर गैपिंग में 10 जनवरी पे ही रुकना है, तो 16 को लीप ईयर काउंट नहीं करोगे। तो कितने लीप ईयर आए? 2, 8 और 12, तो 10 और 2 कितना हो गया? 12 हो गया। 12 को छोटा कर दिया, कितना हो गया? 5 हो गया। 10 और 2 12, 7 से भाग दिया, 7 एकन्नम 7, बचा कितना? 5। तो इन 10 सालों में कुल अतिरिक्त दिन कितने पड़े? 5 दिन एक्स्ट्रा आपके पास बना। अब आप आ गए 10 जनवरी 2016 से लेके 15 मई 2016। अब एक साल वाले में आ गए। अब एक साल वाले में मंथ गैपिंग लगा दो, मंथ का चेंज है, मंथ गैपिंग लगा दो। वो भी आपने सीखा हुआ है, पार्ट नंबर 3 में हमने आपको बताया हुआ उस चीज़ के बारे में, ठीक है? 10 जनवरी बचे कितने दिन? 21 दिन बचे, टोटल 31 दिन होते, 10 जनवरी तक हम लोगों ने निकाल दिया है, बचे 21 दिन। 21 को छोटा करेंगे, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 7 त्रिक 21 कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। फरवरी, क्योंकि 2016 लीप ईयर है, तो 29 दिनों का शेषफल होगा 1। अब 3-2 करना शुरू करो। मार्च का 3 मतलब 31 दिन है ना, सबको याद है ना? पार्ट नंबर 3 देख लीजिएगा, अदरवाइज़ लगा नहीं पाओगे भाई। अप्रैल का 2, और मई में 15 दिन तक ही जाना है, पूरा नहीं जाना है। 15 को छोटा कर दो, 7 दूनी 14, बचा कितना? 1, बस ख़त्म। तो कुल शेषफल 5, 3 8, 1 9, 2 11 और 1 12, कुल शेषफल कितना हो गया? 12, ठीक है? इन सब को हम लोगों ने जोड़ लिया, जोड़ने पे कितना है? 12। 12 को छोटा कर दिया 7 से काट के, 7 एकन्नम 7, बचा कितना? 5, ठीक है? 5 दिन आगे बढ़ जाओ, मंगलवार से बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और 5वां दिन क्या हो जाएगा आपका? रविवार आंसर हो जाएगा। अगर आप पार्ट 3 को नहीं देखें, डायरेक्ट पार्ट 4 देख रहे हैं, तो आपको ये पार्ट 4 बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ। तो जितने लोगों ने पार्ट 3 नहीं देखा है, पहले तो पार्ट 3 देखें, फिर पार्ट 4 देखिएगा।
तो पार्ट 4 का वीडियो भी यहाँ पर अब क्या होता है आपका समाप्त होता है। अब पार्ट 5 में हम लोग मिलेंगे अगले दिन। आज के लिए इसमें इतना ही। आशा करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो जितने भी लोग तैयारी करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को भाई पहुंचाइए। ये आपकी एक ज़िम्मेदारी है। आपके लिए अगर मैं इतना मेहनत कर रहा हूं तो आपको तो मेरे लिए इतना ही करना पड़ेगा कि इसको जितने भी तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं आपके कांटेक्ट में, उन तक इस वीडियो को आप भेजिए, सेंड करिए। देखना ना देखना उनकी किस्मत है। देखेंगे तो कुछ सीखेंगे, नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं सीखेंगे। लेकिन आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो। आज के लिए इसमें इतना ही। कल फिर मिलेंगे। हैव अ गुड डे। टेक केयर।